हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यानी कि विलियन का। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए इस न्यूमेरिकल को हमें बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, और सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करें जो भी बोर्ड में हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमारा इसमें क्या है, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, यानी ग्लूकोज के हमारे क्या है, 12 ग्राम घोला गया है हमारा जल में। इस विलयन का जो क्वथनांक है वो 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी की हमें क्या करना है, गणना करनी है। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारा क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज को किसमें होला है, जल में। जल कितना है हमारा 100, यानी कि दोनों का भार दे रखा है हमारा। ठीक है, अब हमारा बी करे, इसमें क्या है हमारा जल दे रखा है कितना, 100 ग्राम। ठीक है, इसमें क्या करा गया है, 12 ग्राम क्या करा है, ग्लूकोज इसके अंदर घोला गया है। अब हमें पता है बच्चों, जिसके अंदर घोला जाता है वो हमारा विलायक होता है, और जिसको घोलते हैं वो क्या होता है, हमारा विलेय। ठीक है, तो इसमें जल क्या हो जाएगा हमारा, जल क्या हो जाएगा हमारा, विलायक। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हम किसी को घोलते हैं। ठीक है, तो जल हमारा क्या हो गया इसमें, विलायक। ठीक है, जल हमारा हो जाएगा इसमें विलायक, और ग्लूकोज क्या हो जाएगा हमारा इसमें विलेय। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसमें दे रखा है, यानी कि दिया है, क्या क्या दे रखा है हमारा, यानी कि ग्लूकोज हमारा क्या है, विलेय। विलेय का भार दे रखा है कितना है, दैट इज विलेय का भार। अब विलेय क्या है हमारा, ग्लूकोज। ठीक है, चाहे इसको लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं। विलेय को हम किससे लिखते हैं, भार को हम स्मॉल w से। ठीक है, कितना है हमारा, 12 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारा विलायक का भी दे रखा है, यानी कि विलायक क्या है हमारा, जल। जल का कितना है हमारा 100, तो क्या आ जाएगा, विलायक का भार। विलायक क्या है हमारा, जल का भार कितना है हमारा बच्चों, इसे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल W से। कितना है हमारा 100 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, इस विलयन का क्वथनांक, यानी कि क्वथनांक दे रखा है विलयन का कितना है, यानी कि विलयन का क्वथनांक। विलयन के क्वथनांक को किससे लिखते हैं बच्चों, T2। ठीक है, कितना है हमारा 100.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विलयन का क्वथनांक हमें दे रखा है। ठीक है, अब विलायक का क्वथनांक बच्चों कितना होगा, विलायक का इसमें नहीं दे रखा है। अब विलायक क्या है हमारा, जल, और हमेशा जल का क्वथनांक कितना होता है, सभी को आपको पता होगा, यानी कि विलायक, विलयन का तो दे रखा था, का क्वथनांक। विलायक है हमारा जल, इसको हम किससे लिखेंगे, T1 से। ये कितना होगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर विलायक का क्वथनांक हमारा, अगर इसमें विलयन का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में है तो हमें इसमें डिग्री सेल्सियस में लिखना होगा। अगर हमारा केल्विन में होता है तो जल का क्वथनांक कितना होता है हमारा, 273 केल्विन। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड हमें करना है केबी, यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की क्या करना है हमें, गणना करनी है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम किससे लिखते हैं, केबी से। इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक का। बच्चों, मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ पर केबी क्या है हमारा, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है इसमें। ठीक है, और डेल्टा टीबी क्या है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, उसके बाद स्मॉल एम जो है वो क्या है हमारा, विलेय का अणुभार। अब विलेय हमारा इसमें क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें ग्लूकोज का हमारा अणुभार नहीं दे रखा है, वो हम निकालेंगे और मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं अणुभार। ठीक है, उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू जो है वो हमारा क्या है, विलेय का भार जो हमारा दे रखा है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है हमारा, विलायक का भार। तो चलिए आइए अब क्या निकालेंगे हम इसमें। पहले तो हमारा डेल्टा टी भी नहीं दे रखा है, यानी क्वथनांक में उन्नयन भी नहीं दे रखा है, पहले इसे फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, विलेय का
अणुभार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विलय का अणुभार कैसे निकालेंगे, यानी कि हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये क्या होता है हमारा क्वथनांक में, डेल्टा टीबी हमारा क्वथनांक में उन्नयन, T2 क्या होता है हमारा विलयन का क्वथनांक और T1 क्या होता है हमारा विलायक का क्वथनांक। ठीक है, अब इसमें हमारा दे रखा है बच्चों, देखो टीबी हमारा निकालना है यानी क्वथनांक में उन्नयन हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहले उसके बाद हमारा T2 क्या है, मैंने अभी बताया था आपको विलयन का क्वथनांक, वो दे रखा है हमारा कितना 100.34। ठीक है, 100.34। उसके बाद विलायक का क्वथनांक कितना है, यानी कि जल का क्वथनांक कितना होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस क्या कर देंगे इसमें से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 0.34। ये हमारा क्या आ गया क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि डेल्टा टीबी हमारा क्या हो गया फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अणुभार की। मैंने फॉर्मूला में अभी बताया था आपको विलय का अणुभार। ठीक है, विलय का अणुभार। ठीक है, इसको ध्यान से करें बच्चों। विलय क्या है हमारा ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का हमें क्या निकालना है अणुभार निकालना है, यानी कि हमें m निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अब हमें क्या निकालना है, इसलिए इसके हमें हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एटम्स हैं सबको क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कार्बन कितने हैं हमारे 6 मल्टीप्लाई क्या है कार्बन प्लस दूसरा आइटम क्या है हमारा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन कितने हमारे 12 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन भी हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन कितने 6 मल्टीप्लाई O। ठीक है, अब इसके लिए हमें अणुभार निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमारी परमाणु भार की जरूरत पड़ती है। अब हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसका अगर हमें किसी का हमें परमाणु क्रमांक पता है, उसका अणु यानी कि परमाणु भार हमें पता नहीं है, हमें पता है ये क्या होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, और इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है हमारा परमाणु, दैट इज परमाणु भार। ठीक है, ठीक है, अब हमें जो अणुभार निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इसकी। अगर बच्चों जैसे हमें किसी का परमाणु भार नहीं पता है तो क्या करेंगे, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है ज्यादातर हम क्या करेंगे, मोस्टली केसेस में क्या करते हैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 दूनी 12। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इसमें, मगर ज्यादातर जैसी एग्जैक्टली तो नहीं आएगा फिलहाल, उसके अप्रोक्स में हमारा आंसर यानी कि आ जाता है, परमाणु भार हमारा निकल जाता है। जैसे कार्बन का 6 था, इसका परमाणु भार कितना होगा 12। ठीक है, अब हमें पता चल गया जैसे ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 8, इसमें ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन यानी कि 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना होगा 8 दूनी 16, तो 16 क्या हो जाएगा इसका परमाणु भार। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे हम। अभी हमने फाइंड किया कार्बन का कितना होता है हमारा 12। ठीक है, प्लस 12 ऐसे आ जाएगा हमारा। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस 6 ऐसे आ गया। ओ का भी निकाला था हमने, कितना होता है 16। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 12 की 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 12 वन 12 12 एकम 12 प्लस 16 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 6 96। अब सबको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया 6 2 8 और 2 10, कैरी 1 9 1 10 11 और 7 180। ठीक है, अब विलय का अणुभार कितना आ गया हमारा इसमें 180 आ गया। अब हमारी सारी वैल्यू इसमें आ चुकी हैं। अब क्या लगाते हैं हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यू हम बच्चों इसमें फॉर्मूले में इसकी पुट कर देते हैं। ओके, तो हमारे क्या है Kb इज इक्वल टू डेल्टा टीबी कितना आया, अभी हमने फाइंड किया था कितना आया क्वथनांक में नया डेल्टा टीबी कितना आया था हमारा 0.34। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे हम 0.34, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई m, अभी विलय का अणुभार कितना आया था ग्लूकोज का अभी निकाला था कितना आया था 180। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई W क्या है हमारा विलायक का भार, विलायक का कितना था हमारा भार, विलायक का भार कितना था 100 ग्राम, तो इसमें क्या लगा देंगे 100 ग्राम। ठीक है, अब वन में क्या आ जाएगा हमारा 1000 ऐसे आ जाएगा हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू क्या था, यानी कि विलय का भार कितना था हमारा 12। ओके, अब हम क्या करते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है 20, इधर भी क्या है लास्ट में 20। ठीक है, तो ये 2 से 2 0 कट जाएंगे। ये ध्यान रखना बच्चा मिड के 0 कभी भी नहीं कटते हैं, लास्ट में इधर में लास्ट में इधर है
और इधर भी लास्ट में, तभी ये कट होंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, ठीक है। उसके बाद 1 जीरो ये है, 1 जीरो से क्या होगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारा 0.34 मल्टीप्लाई 18 और बटे में कितना बचा 12, ठीक। इसको हम क्या कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ये ध्यान रखना बच्चों, जिस डिजिट से हम ऊपर कट कर रहे हैं उसी से हम नीचे कट करेंगे, तभी सेम डिजिट हमारी कटती है, ठीक है। अब हमारा कितना बचा ये 0.34 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में कितना बचा 2। अब इन दोनों की क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 0.34 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 3 से, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 चौक 12, कैरी 1, 3 तिया 9 और 1 10। कितने के बाद पॉइंट है 1 और 1 2, तो 2 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। कितना आ गया बच्चों हमारा 1.02 अपॉन में कितना आ गया हमारा 2, ओके। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पॉइंट है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। कितने के बाद है 2 के बाद, तो क्या करते हैं बच्चों 2 जीरो हम नीचे बढ़ा लेते हैं, यानी कि जितने के बाद पॉइंट होता है उतनी जीरो हम नीचे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कितना गया हमारा 102 और अपॉन में 200, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 102 को डिवाइड किससे करेंगे हम 200 से, ओके। अब करते हैं, ये हमारी डिजिट कम है और ये क्या है हमारी ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लेते हैं 0। अब इस 0 से ये 0 गया, ठीक। कितनी बार जाएगा 20 पंजे, तो कितने बचे 2, फिर 0 बढ़ जाएगा 20 ही कम 20, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका 0.51। ये क्या है हमारा केबी, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक हमारा क्या आ गया, दैट इज 0.51। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट्स में एसएमएस कर दें या मुझे अपनी क्वेरी बता दें। इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, बोर्ड वालों के पास शेयर करें। इसी टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड में हमारे पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू।